आज का विषय है मानसिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। समाधान की दिशा में एक तर्कसंगत दृष्टिकोण। इसको बड़का भैया ने लिखा है। आज मानव जीवन अशांत है। अनवरत संघर्ष के बीच वह कुछ टटोल रहा है। वह शाश्वत शांति चाहता है, पर वह शांति मिलेगी कैसे? मानसिक प्रदूषण से मुक्त हुए बिना सामाजिक संकट से मुक्ति नहीं मिल सकती। दरअसल समस्या मानसिक प्रदूषण की ही है। अन्य सभी समस्याएं गौण हैं। जब तक मन पवित्र और शांत नहीं होता, समाधान की समस्त तैयारियां निर्दिष्ट फल प्राप्ति की ओर नहीं ले जाती। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल बाह्य उपायों से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए आंतरिक शुद्धता और मानसिक शांति अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन, समस्या और मानसिकता का संबंध। आज की आधुनिक सभ्यता उपभोगवाद, लालच, असंतोष से ग्रस्त है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा में संतुलन को बिगाड़ लिया है। उसकी मानसिक प्रवृत्तियां जैसे लोभ, मोह, अहंकार, संसाधनों के अत्यधिक दोहन और अनावश्यक विलासिता की ओर प्रेरित करती हैं। जब तक हम मानसिक शुद्धता की ओर अग्रसर नहीं होते, तब तक हमारी नीतियां और योजनाएं भी सही दिशा में कार्यान्वित नहीं हो सकती। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। हम जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, वह हमारे मानसिक असंतुलन को दर्शाता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण, प्लास्टिक का अनियंत्रित उपयोग, ये सभी हमारे मानसिक प्रदूषण के भौतिक रूप हैं। हमें यह समझना होगा कि केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि हमारे विचारों और जीवन शैली में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। योग साधना, मानसिक और पर्यावरणीय शुद्धता का माध्यम। मन की शुद्धता ही बाहरी पर्यावरण की शुद्धता का आधार बन सकती है। योग साधना न केवल मानसिक विकारों से मुक्ति का मार्ग है, बल्कि यह व्यक्ति को प्राकृतिक और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छाओं, उपभोग की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रख सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले, तो मानसिक स्वच्छता के साथ साथ भौतिक पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु संवैधानिक परिवर्तन। हमारे यहाँ एक पड़ोसी देश भूटान, छोटा सा देश है। भूटान ने अपने संविधान में संशोधन कर 60% भूमि को वन क्षेत्र बनाए रखने का अनिवार्य प्रावधान रखा है। यह दुनिया में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है, जिससे भूटान कार्बन निगेटिव देश बना हुआ है। कई ऐसे देश पर्यावरण के मामले में बहुत अच्छे परिवर्तन किए हैं, जैसे इक्वाडोर है, इटली है, ट्यूनीशिया है, बोलीविया है, मैक्सिको है, फ्रांस, स्पेन। न्यूजीलैंड ने तो अपने कुछ प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर नदियों को, जंगलों को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिससे वे स्वयं अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर समाधान क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या करें? अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। आवश्यकता और लालच में भेद करना सीखें। स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रौद्ध भी यही चाहता है। आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करें। इससे मानसिक शुद्धता आएगी, उपभोग की प्रवृत्ति नियंत्रित होगी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। जल, वायु, भूमि को प्रदूषित करने से बचें। सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या करें? संतुलित विकास को प्राथमिकता दें। केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन अति आवश्यक है। शिक्षा में नैतिकता और प्रकृति प्रेम को जोड़ें। युवाओं को केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक चेतना से युक्त करना होगा, न कि सांप्रदायिक चेतना और आडंबर से। हरित तकनीकियों को बढ़ावा दें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक कृषि जैसे उपायों को अपनाएं। नीतियों में मानसिकता परिवर्तन लाएं। सरकार और प्रशासन को केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि मानसिक चेतना विकसित करने की दिशा में कार्य करना होगा। और इसके लिए बचपन से ही सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को जीवन का अंग बनाना होगा, और इसे अपने बच्चों में प्राइमरी स्कूल से ही शुरू करना होगा, बिकॉज दैट इज़ द फॉर्मेटिव एज।
अब निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल तकनीकी उपायों या नीतियों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता आवश्यक है। बिना वैज्ञानिक आध्यात्मिक आधार के, बिना यम नियम के, बिना मानव मौलिक सिद्धांतों के, बिना प्रभुत्ववादी मानसिकता के, बिना नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण के समाधान मनुष्य के पहुंच से कोसों दूर ही रहेगा। जब तक मनुष्य अपने भीतर अशुद्धियां, लालच, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को नष्ट नहीं करता, तब तक बाहरी समस्याओं का समाधान अधूरा ही रहेगा। योग, ध्यान, साधना, नैतिक शिक्षा के माध्यम से एक नए समाज की नींव रखनी होगी, जहां प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बना रहे। यही वास्तविक और स्थायी समाधान है। तभी सही अर्थों में हम विकसित होंगे, केवल लंबी चौड़ी बातों से कदापि नहीं। बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट।